तो क्या देखा था, याद है ना? डोम कैसा था? हेमिस्फेयर, ये रहा। इसको आपको क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करानी है। व्हाइट वॉशिंग कराने पे टोटल बिल कितने का निकल के आया था? 4989.60। और जो भी व्हाइट वॉशिंग कर रहा था वो 20 रुपए, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर का ले रहा था। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो 20 रुपए ले रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितने मीटर स्क्वायर का डाटा है ये पता चल जाएगा। एक चॉकलेट 20 रुपए की, ठीक है, तो 5,000 चॉकलेट, 5,000 रुपए में कितनी चॉकलेट आई होगी, तो डिवाइड करके तो पता चलेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का ये डाटा है, तो अगर इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका सी एस ए निकल के आ जाएगा। तो सी एस ए कैसे निकलेगा? 4989.60/20। तो क्या आंसर बताया था? 0 से 0 काट सकता हूं मैं, 249.48, ठीक है, इतना बताया आप लोगों ने मीटर स्क्वायर। ये है सी एस ए। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए होता है, रेडियस। अब उसका फॉर्मूला 2/3 πr³ होता है। अब आर नहीं अपने पास, पर सी एस ए तो है, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr², क्योंकि हेमिस्फेयर। इससे पहले तुम क्या निकालोगे? आर निकालोगे। ये 7 इस ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 2 × 22, ठीक है। काटा होगा तुम लोगों ने, यही हुआ होगा। इससे इसको इंटू किया, कितना आएगा? 39.69। ये बोल रहे हैं इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आएगा, स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। हाँ, इसको बाहर निकालोगे तो 6.3। 3 के आगे कुछ नहीं। अरे तो एक पॉइंट का कुछ और भी, 2 तक बोला था मैंने तो। हाँ तो बताओ तो, 2 तक। अच्छा, इतने में निकल गया, परफेक्ट। अब जिसको नहीं निकालने आता तो मैंने ट्रिक बताई थी, इनको भी बताई थी पीछे भी। इसको हटा दो नीचे। अब ये किसका होता है? 63 का होता है, ठीक है। किसका होता है? 63 का ना, पक्का 63 का इतना ही होता है। और ये किसका होता है? 10 का। आर 6 पॉइंट कितना आ गया? 3 आ गया। हाँ, नहीं पता तो वही लॉन्ग डिवीजन बताया था मैंने, तो पेयर बनाइए, सिखाया था मैंने आपको। इससे निकाल लो, निकाल के दिखाऊं या निकाल लोगे? 6 6 चलो निकाल ही लो। 6 6 कितना आ गया? 36। 3 हो गया यहाँ पे, 6 6 12 हो गया। अब कितने से? 3 से हो जाएगा, ऐसे पता चल जाएगा। तो आ गया रेडियस। अब क्या निकाल लो, क्या वॉल्यूम निकाल लो। 2/3 π22/7 और 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। पॉइंट हटाना हटा दो या सीधा कर दो। 0.9 हो गया, ये 0.3 हो जाएगा ये। हाँ, मल्टीप्लाई क्या है आंसर? 5231 52.116 क्या मीटर क्यूब। तो इसको आराम से फुर्सत से सॉल्व करोगे तो आराम से ही आ जाएगा। हाँ, अप्रॉक्स तो, क्योंकि रूट की वैल्यू है ना। तो ये है इसको करने का तरीका। अब कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, अप्रॉक्स में है तो चलेगा, याद रखना। एक क्वेश्चन में निकाल दिया तुम लोगों ने 1 घंटा में। आ गया। अब 9th वाला क्वेश्चन देखिए। 27 सॉलिड आयरन, ध्यान से सुनना, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर हैं आपके पास। कितने हैं? 27 है। हर एक का रेडियस कितना है? आर। द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है?
ईच ऑफ रेडियस आर इन सरफेस एरिया एस। इसका सरफेस एरिया क्या दे रखा है? एस दे रखा है। इन सब को 27 ऐसे स्पेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर, उधर हूं क्या मैं? कहाँ कहाँ देखते रहते हो? उधर नहीं हूं, इधर हूं, इधर देखिए। इन सब को मेल्ट करके 27 स्पेयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और जो ये नया वाला बना है इसका सरफेस एरिया एस डैश लिया हमने, देखो एस डैश लिखा हुआ। फाइंड द रेडियस ऑफ आर डैश, इसका जो नया रेडियस है आर डैश वो फाइंड करने के लिए बोला आपसे। ठीक, क्वेश्चन समझ गया। फिर अगला रेशियो भी निकालना है दोनों के सरफेस एरिया। हाँ नहीं ऐसे थोड़ा ना, लॉजिक क्या 27 से डायरेक्ट इनटू करो। ऐसा कैसे? जरूरी है पिघला के वही जितना रेडियस है 27 टाइम रेडियस हो जाए, ऐसा थोड़ा ना। मतलब उसका लॉजिक भी तो होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ऐसे 27 रेडियस के बराबर? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो मेल्ट वेल्ट करने की बात करे या रिकास्ट करने की बात करे, तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, यही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है। वॉल्यूम ऑफ 27, ठीक है, स्मॉल क्या? स्मॉल क्या? स्पेयर। तो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, बिगर स्पेयर के बराबर होगा। जब भी किसी चीज को आप पिघला के क्या करते हो, नई चीज बनाते हो, तो वॉल्यूम में फर्क नहीं आता, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे मैं इनको क्ले देता हूं एक, अब क्ले का ये कोई भी शेप बना दे भाई, तो बनेगा क्या? वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना था उतने का उतना रहेगा। तो मैं यही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल हटा रहा हूँ, तो एक छोटा सा बना देता हूँ। ये छोटा वाला कितना था पता ना? रेडियस कितना था? आर, सरफेस एरिया एस था। कितने थे ये? 27। बड़ा वाला कितना था भाई? आर डैश था। सरफेस एरिया कितना है? एस डैश था। तो इसका रेडियस निकालना है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27। इसके अलावा इसमें क्या होगा? 4/3 पाई आर डैश, ठीक है, क्यूब। इतने में किसी को ऑब्जेक्शन? इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पूरा पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर क्यूब है यहाँ पे, यहाँ 27, आर डैश निकालना है मेरे को, तो ये क्यूब हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? क्यूब रूट लग जाएगा। अब क्यूब रूट सीखा ही है तुमने, ट्रिपलेट्स बनने चाहिए। 3 आर है तो एक आर बाहर निकल आएगा। 27 किसका होता है? 3। तो मुबारक हो, आपका आर डैश निकल के आ गया। जो इसका रेडियस है देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट खराब। तुम बता रहे 27 इंटू आर होगा, नहीं, इसका जो रेडियस निकल के आया वो थ्राइस ऑफ आर। हो गई इतनी बात। अब बोल रहा है कि इसके सरफेस एरिया का क्या निकालना? रेशियो निकालो। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? एस लिखा है, देखो एस, एस है उसका और एस डैश है इसका, तो उसका क्या होगा? एस का। अरे इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं, सरफेस एरिया 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है। एस और एस डैश का निकालो। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। आर और आर डैश, आर डैश की वैल्यू तुम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी? 3r। इस आर डैश की जगह 3r पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 9r स्क्वायर। कट गया, 1:9। इनके बीच का सरफेस एरिया का रेशियो 1:9 आ गया। तो लल्लू सा है, कुछ है नहीं, देख सकते। अब तो खत्म, अब एक और है, ठीक है, जल्दी नोट करने कर लो। अब आता है कैप्सूल है, ठीक है। फिर अब परेशान मत हो जाना, अब कैप्सूल सुन के वो ऐसा वाला मत बना देना कैप्सूल, ठीक है, क्योंकि आगे उसने लिखा है कि कैप्सूल किस शेप में? स्पेयर, ठीक है। तो तुम्हें कैप्सूल से ज्यादा उसके शेप पे ध्यान दो। स्पेयर है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको? 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब नीडेड टू फिल द कैप्सूल? इस कैप्सूल को भरने के लिए कितना मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी? तो क्या वॉल्यूम में तो निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते ही हो क्या?
4/3 पाई आर क्यूब। जल्दी सॉल्व करके दीजिए भाई। तो 7 5 जा कट गया, ये 2 से ये कट गया, 2 2 जा कट गया, 2 से ये कट गया, 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और कुछ है 3। अब जल्दी सॉल्व करके दीजिए आपको। 11 भी है क्या? 11 भी है। आप सॉल्व करके दीजिए। तो मोबाइल, हाँ हो गया ना? कितना कितना आया? इससे इसको इंटू किया, कितना आया? 5.5। अब 3.5 3.5 इंटू करने से कितना हुआ? 12.25। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया? क्या आया? बोल ही नहीं तो, जल्दी बताइए। चलो सबको करके ही बता दो। 6737.5 मिलीमीटर क्यूब अपॉन 3 भी है। सही किया है भाई, सोच लो। यही है, 3 से डिवाइड भी तो करना होगा। वही तो, यहाँ ना फिर से बोलो। 67.375 है ना? अपॉन 3 भी चल रहा होगा अभी, तो कितना आएगा? 3 2 जा, ठीक है, 3 2 जा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये है 22.465 मिलीमीटर क्यूब मेडिसिन इसमें क्या की जा सकती है? भरी जा सकती है। हाँ स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने तो ऐसे ही बता दिया, आपको स्टेटमेंट ठीक से लिखना है। ठीक है, तो मुबारक हो, चैप्टर खत्म। आ गया।